अस्सलामुअलैकुम नाजरीन बिलाल तमाम जगह घूम फिर कर एक झील के किनारे पर आया तो उधर से मई रानी का घोड़ा इस खूबसूरत जगह दाखिल हुआ। वो कूद कर घोड़े से उतरी और बच्चों की तरह हंसती हुई बिलाल की तरफ आई। बिलाल घोड़े से उतर कर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। मई ने करीब आकर बेसाख्ती से बिलाल का एक हाथ अपने हाथों में ले लिया और इस हाथ को चूम लिया। फिर उसने इस हाथ को अपने कंधों पर रख लिया। बिलाल ने अपना बाजू पीछे कर लिया और खुद भी जरा पीछे हो गया। क्यों? मई रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या तुम मुझसे डरते हो कि मैं इस देश की रानी हूँ? मैं डरता नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ कि एक मुल्क की रानी अकेली कले से इतनी दूर आ गई है। क्या तुम्हारे मुहाफिज बाद में आएंगे? नहीं, मई ने जवाब दिया, यहाँ कोई और नहीं आएगा। क्या राजा ने तुम पर अकेले बाहर निकलने की पाबंदी नहीं लगाई? नहीं, मई रानी ने जवाब दिया। तुम्हें हैरान होना चाहिए कि कोई रानी कले से इतनी दूर अकेले नहीं जाया करती, लेकिन मेरा मामला कुछ और है। वो कैसे? ये अभी नहीं बताऊंगी, मई ने जवाब दिया। पहले देखूंगी कि तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत को कबूल करता है या नहीं। मुझे तुम्हारी मोहब्बत खींच ली है। क्या तुम मुझे मोहब्बत के काबिल नहीं समझते? समझता हूँ रानी, बिलाल ने जवाब दिया, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ समझता हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत खूबसूरत जाल बिछाया है। मैंने सुना था कि अरब के लोग हमारे मुल्क के लोगों से ज्यादा अक्लमंद होते हैं, मई ने कहा, लेकिन तुम तो अक्ल से बिल्कुल ही खाली हो। क्या तुम ये समझते हो कि हमारी फौज 5 आदमियों को पकड़ नहीं सकती? तुम्हें पकड़वाना होता तो क्या रात के वक्त फौज की थोड़ी सी नफरी भेजकर तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत नहीं पकड़ा जा सकता था? तुमने मुझे मोहब्बत के काबिल क्यों समझा है? बिलाल बिन उस्मान ने पूछा। क्या तुम्हें मुझसे बेहतर कोई अपने मुल्क का आदमी नहीं मिला? मैं रानी हूँ बिलाल, मई ने कहा। हो सकता है तुमसे ज्यादा खूबसूरत जवान मेरी मोहब्बत में तड़प रहे हूँ, लेकिन वो ऐसी बात जबान पर नहीं ला सकते। रानी को रियाया देवी समझते हैं। जब बिलाल और रानी इस रूह परवर सब्जाजार से निकले तो सूरज बहुत आगे निकल गया था। दरख्तों के साए लंबे हो गए थे। बिलाल के साथी दूर एक जगह छुपे हुए थे। वो इस जगह को देखते रहे थे जहां बिलाल गायब हो गया था। बिलाल वापस उनके पास आया तो उस पर खुमार सा तारी था। खुदा की कसम, उसने कहा, मैंने तुम सबका इंतजाम कर दिया है। रानी हमें कले में रख लेगी। वो कल फिर आएगी। दूसरे दिन बिलाल बिन उस्मान फिर उस जगह मई रानी के पास बैठा हुआ था। क्या अब भी तुम मुझ पर शक करते हो? मई ने बिलाल से पूछा। ये शक तो नहीं रहा कि तुम मुझे पकड़वा दोगी, बिलाल ने कहा, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि तुम अपने खामंद को धोखा क्यों दे रही हो। वो इतना बड़ा राजा है और सुना है वो तंदुरुस्त और तवाना है, और वो बदसूरत भी नहीं और बूढ़ा भी नहीं। फिर तुम उसे मोहब्बत के काबिल क्यों नहीं समझती? मुझे उसके साथ इतनी मोहब्बत है कि मैं उसे अपनी जिंदगी भी दे दूं, मई ने कहा। तुम मानोगे नहीं, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताने लगी हूँ। राजा दहर मेरा खामंद है, लेकिन मैं उसकी सगी बहन हूँ। बिलाल ने चौंक कर मई को देखा। मई ने बात ही ऐसी कह दी थी जिसे सच माना ही नहीं जा सकता था। मैं सच कह रही हूँ बिलाल, मई ने कहा। मैं राजा दहर की बहन हूँ और वो मेरा खामंद है। हमारी शादी उसी तरह हुई जिस तरह हिंदुओं की शादी हुआ करती है। हमारी शादी पंडित ने कराई थी। हम मजहबी तौर पर खामंद और बीवी हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर भाई बहन हैं। हम बेऔलाद मर जाएंगे। राजा दहर मर जाएगा तो मैं उसकी लाश के साथ चिता में जिंदा जल जाऊंगी। लेकिन यह शादी कैसे हुई? बिलाल ने पूछा। इस शादी का मतलब क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ, मई रानी ने कहा, और उसने बिलाल को सुनाया कि भाई ने अपनी सगी बहन के साथ शादी क्यों की। नाजरीन, मई रानी ने अपनी शादी का जो किस्सा सुनाया वो एक तारीखी वाक़या है। इसकी तफसीलात तारीख मासूमीन और चाचनामा में मिलती है। दहर सिंध का राजा बना तो इसने अपने मुल्क का दौरा किया, अपने लोगों से मिला और अपनी सरहदों का भी जायजा लिया। उसका यह दौरा कई महीनों पर फैला हुआ था। वो जब वापस अपनी राजधानी अरोड़ आया तो शहर के तमाम लोग उसके इस्तकबाल के लिए रास्ते के दोनों तरफ खड़े थे। उन्होंने अपने राजा पर फूल बरसाए और उसके रास्ते में फूलों की पत्तियां बिछाईं। राजा दहर ने अपनी राजधानी के लोगों की यह फर्मा बरदारी और अकीदतमंदी देखी तो उसने उसी रोज दरबार आम मुनक्किद किया। चंद एक सरकर्दा अफराद को इनामात दिए और लोगों को खाना खिलाया। जब लोग अपने घरों को चले गए तो 2 पंडित और 2 नजूमी उसे तन्हाई में मिले। उसकी मदा सराई की और उसे देवता बना दिया। हमने महराज का और महराज की बहन मई के जैचे निकाले हैं, एक नजूमी ने कहा। आने वाले कई सालों में कोई गड़बड़ नजर नहीं आई सिवाय एक खराबी के। मई के जैचे से यह बात सामने आई है कि मई की शादी जिस किसी के साथ भी होगी वो सिंध का राजा बनेगा हमारी मौत के बाद। राजा दहर ने पूछा। नहीं महाराज, नजूमी ने कहा,
वो महाराज की जिंदगी में ही सिंध का मालिक बन बैठेगा। वो कौन होगा? राजा दाहर ने पूछा। कहाँ से आएगा? अंधेरा है महाराज, नजूमी ने कहा। किस्मत जहाँ अंधेरे में चली जाए वहाँ ज्योतिष और नजूम की आंखें अंधी हो जाती हैं। ये नजर आता है, दूसरे नजूमी ने कहा, कि मई का खामद कहीं बाहर से नहीं आएगा और मई यहीं रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारी बहन का खामद होगा वो हमें कत्ल कर देगा? राजा दाहर ने पूछा। बात साफ नहीं महाराज, नजूमी ने कहा। यह बिल्कुल साफ है कि मई की शादी जिस किसी के साथ भी हुई वो सिंध का राजा होगा। हमने अपना फर्ज समझा है कि महाराज को आने वाले वक्त के खतरों से आगाह कर दें। बड़े पंडित ने कहा। महाराज कुछ बंदोबस्त कर लें। राजा दाहर ने नजूमी और पंडितों से यह उगलवाने की बहुत कोशिश की कि उसकी बहन की शादी के बाद उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन नजूमी और पंडित इससे ज्यादा कुछ भी ना बता सके जो वो बता चुके थे। वो परेशान हो गया। हिंदू नजूमी और पंडितों की पेशीन गोई को 100% सच माना करते थे। राजा दाहर तो कट्टर ब्राह्मण था। वो नजूमियों के निकाले हुए जैचे को नजरअंदाज करने की जुर्रत ही नहीं कर सकता था। नजूमी और पंडित चले गए और राजा दाहर का सुकून भी उनके साथ ही चला गया। रात को जब उसने महसूस किया कि उसे नींद नहीं आएगी तो उसने अपने वजीर को बुलाया। उसके वजीर का नाम बधीमन था। तारीख में लिखा है कि राजा दाहर को बधीमन की अकल और दानिश पर मुकम्मल भरोसा था। वजीर जब उसके पास आया तो उसने बधीमन को नजूमियों को निकाला हुआ जैचा सुनाया। सोचो और बताओ मैं क्या करूं? राजा दाहर ने उसे कहा, मेरी बहन की शादी होने वाली है। क्या मैं खुद ही अपना इतना बड़ा मुल्क अपने बहनोई के हवाले कर दूं? इससे यह होगा कि मैं जिंदा रहूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? महाराज, वजीर बधीमन ने कहा, राजा का अपनी रियाया से, अपनी फौज से और अपने मुल्क से जुदा होना अच्छा नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ मैं क्या करूँ? राजा दाहर ने पूछा। महाराज वो करें जो आज तक किसी ने नहीं किया। बधीमन ने कहा, अपनी बहन के साथ खुद शादी कर लें और उसे रानी बना लें, लेकिन रिश्ता खामद और बीवी का होते हुए बहन को बहन समझें, बीवी ना समझें, वरना यह बहुत बड़ा पाप होगा। शादी से फायदा यह होगा कि महाराज का कोई बहनोई नहीं होगा तो तख्त व ताज को कोई खतरा नहीं होगा। मेरे दानिशमंद वजीर, राजा दाहर ने कहा, तुम्हारा मशवरा बहुत कीमती है, इसके सिवा कोई और इलाज भी नहीं, लेकिन लोग बदनाम करेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। महाराज को समझना चाहिए कि लोग कुछ दिन बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे, और महाराज ये भी सोचें कि किसकी हिम्मत है जो आपके सामने आकर बात करेगा। राजा दाहर ने अपने वजीर के मशवरे को कबूल कर लिया। उसके दिमाग पर तख्त व ताज सवार था। उसने अपने वजीर से कहा कि बादशाह और राजा के अमाल रिवाज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और कानून भी बन जाया करते हैं। चूंकि राजा दाहर हर किसी को खुश रखने के असूल को पसंद करता था, इसलिए उसने अपने 500 सरदारों वगैरह को दरबार में बुलाया और उन्हें नजूमियों की पेशगोई सुनाई और यह भी बताया कि वजीर ने क्या मशवरा दिया है। नहीं महाराज, एक आवाज सुनाई दी। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। एक और आवाज आई। बहुत बदनामी होगी महाराज, किसी और ने कहा। फिर सभी बोलने लगे। कोई एक भी ऐसा ना था जिसने वजीर बधीमन के मशवरे की तईद की हो। सब उसके खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन हमने अपनी बहन के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। राजा दाहर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तुम सब ये जानते हो कि हम अपना राज किसी और के हवाले करके जंगल में चले जाएं और बाकी उम्र बिनबास में गुजारें। हमारे राज में किसी को कोई तकलीफ हो तो अपनी तकलीफ बयान करे। सब पर खामोशी तारी हो गई। क्या हमने तुम में से किसी को कभी ना खुश किया है? सब के सर झुक गए। बोलो, राजा दाहर ने गर्जदार आवाज में कहा, हम अपनी बहन के साथ सिर्फ ब्याह करेंगे, उसे बीवी नहीं बनाएंगे। फिर ठीक है महाराज, एक आवाज सुनाई दी और सब ने तईद में बोलना शुरू कर दिया। 2-3 दिनों बाद राजा दाहर ने अपनी बहन मई रानी के साथ शादी कर ली। ये एक रस्म थी जो खामोशी से अदा की गई। लोगों में इस शादी के खिलाफ बातें हुई। जिसने सुना उसने कानों को हाथ लगाया, लेकिन बहन के साथ शादी करने वाला इस देश का राजा था। इस तरह मेरी शादी अपने सगे भाई के साथ हो गई। मई रानी ने इस अनोखी शादी की कहानी बिलाल बिन उस्मान को सुनाते हुए कहा, मैंने अपने भाई के लिए यह कुर्बानी दी है। ये तो मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरा भाई राज से महरूम हो जाए। मुझे यह खतरा नजर आने लगा था कि मेरा खामद मेरे भाई को कत्ल करा के उसके तख्त पर बैठ जाएगा। तुम्हें यह तो मालूम ही नहीं होगा कि तुम्हारी शादी किसके साथ की जा रही थी? बिलाल ने पूछा। मालूम था, मई रानी ने जवाब दिया। वो भी राजा है। भाटिया नाम की एक रियासत है, वो उसका राजा है। उसका नाम सोनैन राय है। मैं ब्रह्मणाबाद में अपने भाई दहर सीना के पास थी। उसने मुझे इस भाई राजा दाहर के पास भेज दिया था। उसने पैगाम भेजा था कि मेरी शादी फौरन भाटिया के राजा सोहन राय के साथ कर दी जाए। भाई दहर सीना ने मेरे साथ मेरा जहेज भी भेजा था, जिनमें 700 घोड़े और 500 ठाकुर थे।
और एक किला भी जहेज में दिया जा रहा था। नाजरीन, मौरख लिखते हैं कि राजा दाहर के भाई दहर सिना को पता चला कि दाहर ने मई के साथ शादी कर ली है, तो वो आग बगोला हो गया। उसने दाहर को लिखा कि वो मई रानी को राजा सोहन राय के हवाले कर दे। दाहर ने जवाब दिया कि उसने किस खतरे के तहत अपनी बहन के साथ शादी की है। उसने यह भी लिखा कि बहन को उसने बहन ही रखा है, उसे अमलन बीवी नहीं बनाया। दहर सिना का गुस्सा ठंडा ना हुआ। उसने फौज साथ ली और राजा दाहर की राजधानी को आकर मुहासरे में ले लिया। राजा दाहर के पास फौज ज्यादा थी। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि मुहासरा तोड़ा जाए। इस हुक्म पर फौज बाहर निकली। दहर सिना ने देखा कि उसकी फौज दाहर की फौज का मुकाबला करने के काबिल नहीं, तो उसने राजा दाहर को पैगाम भेजा कि वो किले से बाहर आकर उसकी बात सुने। राजा दाहर ने दहर सिना को यह पैगाम भेजा कि तुम मेरे भाई हो, तुम खुद किले में क्यों नहीं आ जाते। इस पैगाम पर दहर सिना हाथी पर सवार होकर किले में आया और राजा दाहर से कहा कि वो उसके साथ बाहर चले। राजा दाहर उसी हाथी पर सवार हो गया। हुदे में आगे दहर सिना आगे को मुंह किए बैठा था, दाहर पीछे बैठ गया। उसका वजीर बधीमन साथ साथ घोड़े पर जा रहा था। जब हाथी रथ लेकर दरवाजे पर पहुंचा तो बधीमन को कुछ शक हुआ या उसे किसी से इशारा मिला। उसने राजा दाहर को इशारा किया कि वो बाहर ना जाए। दहर सिना तो आगे को देख रहा था। दाहर हुदे में खड़ा हो गया और दरवाजे के ऊपर किसी चीज को पकड़कर लटक गया। हाथी बाहर निकल गया। दाहर को ऊपर से उतारा गया और किले का दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर जाकर दहर सिना ने हाथी को रुकवाया। पीछे देखा तो दाहर हुदे में नहीं था। तुमने हमें क्यों रोक लिया था? राजा दाहर ने अपने वजीर से पूछा। आपका भाई आपको बाहर कत्ल करने के लिए ले जा रहा था, बधीमन ने जवाब दिया। उसके तेवर बता रहे थे और मेरे भेजे हुए एक जासूस ने ऐन उस वक्त मुझे यह खबर दी थी जब आप हाथी पर सवार दरवाजे के करीब पहुंच गए थे। तारीखों में आया है कि दहर सिना ने दाहर को वाकई कत्ल करने का इरादा कर रखा था। दहर सिना ने देखा कि दाहर उसके हाथ से निकल गया है और उसकी फौज दाहर की फौज का मुकाबला करने के काबिल नहीं, तो उसे बहुत सदमा हुआ। सदमे के अलावा गर्मी ज्यादा थी। दहर सिना को बुखार हो गया। उसके तमाम जिस्म पर छाले उठे और वो 4 रोजा बीमार रहकर वहीं किले के बाहर मर गया। यह वाकया 672 ईस्वी का है। उस वक्त दहर सिना की उम्र 30 साल थी। क्या समझते हो बिलाल? मई रानी ने बिलाल बिन उस्मान को यह सारी दास्तान सुनाकर कहा, राजा दाहर मुझ पर कोई पाबंदी आयद नहीं कर सकता। उसने मुझे अपनी बीवी नहीं बनाया। हमारा रिश्ता बहन भाई वाला है, लेकिन वो जानता है कि मैं जवान हूँ और इस उम्र में मुझे अपने खामंद के पास होना चाहिए। उसे एहसास है कि जवान जिस्म के मुतालबे क्या होते हैं। उसने अपने तख्तों को बचाने के लिए मेरी जवानी के जज्बात की कुर्बानी दी है। मैंने सुना है कि इस मुल्क में जिंदा लड़कियों की जान की कुर्बानी भी दी जाती है। बिलाल बिन उस्मान ने पूछा, तुमने ठीक सुना है? मई रानी ने कहा, अगर नजूमी या पंडित कह दे कि कोई आई हुई मुसीबत इंसानी जान की कुर्बानी से टलेगी, तो किसी मौजू लड़की को पंडितों के हवाले कर दिया जाता है। यह एक रस्म खास तरीके से अदा की जाती है। हम इसे शिरक और गुनाह कबीरा कहते हैं। बिलाल ने कहा, तुम्हारा खुदा कैसा है जो अपने बंदों का खून बहाकर खुश होता है? मैंने तुम्हें पहले कहा है कि मेरे साथ मजहब की बात ना करो। मई रानी ने कहा, मैं जब तुम्हारे पास आती हूँ तो मैं हिंदू नहीं होती और मैं तुम्हें मुसलमान नहीं समझती। मैं एक औरत हूँ और तुम्हें एक मर्द समझकर आती हूँ। मैं समझ गया हूँ रानी। बिलाल ने कहा, खुदा की कसम, तुमने मेरे दिल में अपना प्यार पैदा कर लिया है, लेकिन मैं अजनबी मुसाफिर हूँ, तुम्हारे वतन में बेवतन हूँ। क्या एक जना वतन के साथ तुम यूं छुप छुप कर मिलती रहोगी? नहीं। मई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। रानी, बिलाल ने कहा, अगर मैं बेवतन ना होता तो तुम्हें मुसलमान बनाकर तुम्हारे साथ शादी कर लेता। तुमने फिर मजहब का नाम लिया है। मई ने कहा, ना मैं अपना मजहब छोड़ूंगी, ना तुम्हें अपने मजहब में लाने की कोशिश करूंगी। हम एक दूसरे की पूजा करेंगे। कहो बिलाल, कबूल करते हो? नाजरीन, 6 साल बाद रमल के राजा ने राजा दाहर के मुल्क पर हमला कर दिया और उसके कुछ इलाके पर कब्जा करके आगे बढ़ा। उसके साथ हाथी भी थे। ये सब नर हाथी थे। उन्हें बहुत ज्यादा और बड़ी कवी गिजा खिलाई जाती थी, इसलिए ये मस्ती में रहते थे। हमले के लिए इन हाथियों को शराब पिलाकर लाया गया था। हाथियों के साथ रमल के राजा की जो फौज थी वो इतनी ज्यादा थी कि राजा दाहर घबरा गया और उसकी फौज इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। राजा दाहर ने अपने वजीर बधीमन को बुलाया और उससे पूछा कि वो क्या करे। मुकाबला करे महाराज। बधीमन ने कहा, अपनी फौज थोड़ी है तो क्या हुआ, उस खजाने का मुंह खोलें जिसमें आपने दौलत के ढेर लगा रखे हैं। ये लोगों में तकसीम करें और उन्हें कहें कि दुश्मन के मुकाबले के लिए निकलें। बहादुरी से लड़ने वालों के लिए इनाम मुकर्रर करें। रियाया को लड़ने का तजर्बा नहीं। राजा दाहर ने कहा,
अनाड़ी लोग दुश्मन के आगे ठहर नहीं सकेंगे, फिर दुश्मन के साथ सुलह कर लें। वजीर बधीमन ने कहा, क्या इससे बेहतर मौत नहीं? हमारा दुश्मन सुलह की न जाने कितनी कीमत और न जाने क्या कीमत मांग बैठे। सुलह का मतलब है हथियार डालना। मैं हथियार नहीं डालूंगा, फिर एक ही सूरत रह जाती है। बधीमन ने कहा, महाराज ने अरब के जिन मुसलमानों को पनाह दे रखी है, अपने मुल्क में आबाद किया था, उन्हें लड़ने पर राजी करें, लेकिन उनकी तादाद सिर्फ 500 है। राजा दाहर ने कहा, शायद कुछ ही ज्यादा हो, इतनी थोड़ी तादाद में अरब कुछ नहीं कर सकेंगे। महाराज, बधीमन ने कहा, अरबों को आप नहीं जानते। ये उस कौम के आदमी हैं जिसने फारसियों और रोमियों को शिकस्त पर शिकस्त देकर उनकी जंगी ताकत खत्म कर डाली है। ये लोग दिलेर भी हैं और बहुत थोड़ी तादाद में भी फतह पाने का तजर्बा रखते हैं। चचनामा और तारीख मासूमी में लिखा है कि राजा दाहर को यह मशवरा पसंद आया और वह खुद उन अरब मुसलमानों के पास गया जिन्हें उसने अपने मुल्क में पनाह दी थी। उनकी तादाद 500 थी और ये सब अपने कबीलों के सरदार या सरदारों के बेटे थे। ये बागी हुए, फिर वहां से भागकर सिंध में आ गए थे। इनका सरदार अमीर मोहम्मद अलाफी था। बाज मौरखों ने उसका नाम मोहम्मद हारिस अलाफी लिखा है। वो बनी उसामा का सरदार था और सिंध में आने वाले सरदारों ने उसे अमीर बना लिया था। अलाफी कबीले ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में मकरान के अमीर सईद बिन असलम कलाबी को कत्ल किया था। महाराज, अलाफी ने आगे बढ़कर दाहर का इस्तकबाल किया और कहा कि आपके आने में वह शान नहीं जिस शान से आप बाहर निकला करते हैं। आज मेरी शान को तुम्हारी तलवार कायम रखेगी। राजा दाहर ने कहा, मैं एहसान जिताने और एहसान का सिला लेने नहीं आया, मैं दोस्ती का हक लेने आया हूँ। अलाफी ने उसे बिठाया और 3-4 सरकर्दा आदमियों को भी बुला लिया। कहो महाराज, अलाफी ने पूछा, आज हमारी तलवार की क्या जरूरत पेश आई है? हम दोस्ती का हक अदा करेंगे। राजा दाहर ने उसे बताया कि एक बहुत ताकतवर दुश्मन उस पर हमला करने आ रहा है और इस वक्त उसकी फौज 10-12 मील दूर पड़ाव किए हुए है। खुदा की कसम, अरब के मुसलमान किसी का एहसान नहीं भूला करते। अलाफी ने कहा, हम दोस्ती का हक अदा करेंगे, हक अदा ना हुआ तो जाने दे देंगे। फिर कोई तरकीब करो और मेरे राज को इस दुश्मन से बचाओ। राजा दाहर ने मायूस और हारे हुए लहजे में कहा, मुझे इतला मिली है कि दुश्मन के पास हाथी हैं जो बदमस्त हैं। उनकी यलगार को तो कोई फौज बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। उनकी चिंगाड़ से ही फौज पर दहशत तारी हो जाती है। क्या आप लोग इन हाथियों के मुकाबले की कोई तरकीब सोच सकते हैं? ऐ सिंध के राजा, एक बूढ़े अरब सरदार ने कहा, आज से 40 साल पहले के दिन याद कर, तू उस वक्त छोटा होगा। फारस के आतश परस्तों ने हमारे हाथों खाई हुई शिकस्तों से तंग आकर कादसिया के मैदान में हमसे फैसला कुन जंग करने के लिए इतनी फौज उतारी थी जो शायद इससे पहले किसी लड़ाई में नहीं उतरी थी। आतश परस्त हाथी भी लाए थे। हमारे लिए हाथी बिल्कुल नई और बहुत ही खौफनाक चीज थी। मैं उस वक्त जवान था और मैं उस मैदान में लड़ा था। ऐ सिंध के राजा, तू शायद जानता होगा कि शाह फारस को यह हाथी उस वक्त के सिंध के राजा ने दिए थे। ये हिंदुस्तान के जंगी हाथी थे। 40 साल गुजर गए हैं, लेकिन उन हाथियों की चिंगाड़ मुझे आज भी सुनाई दे रही है। उन हाथियों ने हमारी फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हमने हाथियों की सूंडें काट डाली थीं। क्या यह काम आसान था? नहीं मेरे बुजुर्ग दोस्त, राजा दाहर ने कहा, यह काम आसान नहीं था। मैं उस वक्त छोटा था। मुझे जरा बड़े होकर मालूम हुआ था कि मुसलमानों ने कासिया की जंग में फारसियों को बहुत बुरी शिकस्त दी है और हाथियों ने जख्मी होकर अपनी फौज में भगदड़ मचा दी थी। नाजरीन, जंग कासिया 635 ईस्वी 14 हिजरी में लड़ी गई थी। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। राजा दाहर ने कहा, हाथियों का मुकाबला तुम ही कर सकते हो। मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम मेरी मदद करो, हम तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे। अलाफी ने कहा, हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है, हाथी इंशाल्लाह मैदान में आएंगे ही नहीं। हम में लड़ने के काबिल जितने भी आदमी हैं वो लड़ेंगे। आप हमें थोड़ी सी फौज दे दें, बाकी फौज को आप अभी उधर रवाना कर दें जिधर दुश्मन पड़ाव किए हुए है। उसके पड़ाव से कुछ दूर आपकी फौज पड़ाव करे और अपने इर्द गिर्द खंदक खोद ले। मुझे अपने 500 सवार दे दें, बाकी मेरे अपने सवार होंगे। इसके बाद जो होगा वो आपका दुश्मन भी देखेगा और आप भी देख लेना। नाजरीन, फिर जो हुआ वो अरब के मुसलमानों की अस्करी रिवायात के मुताबिक हुआ। सिर्फ सिंध के राजा दाहर और उसके दुश्मन ने ही ना देखा, बल्कि तारीख ने देखा और आज तक तारीख सारी दुनिया को दिखा रही है। हुआ ये कि मोहम्मद हारिस अलाफी की हिदायत के मुताबिक राजा दाहर ने अपनी फौज के 500 सवार उसके हवाले कर दिए। अलाफी ने उनमें मुसलमान सवार शामिल कर लिए। दाहर की फौज ने कले से निकलकर कूच किया और रमल के राजा की फौज के पड़ाव से 3 मील दूर खेमे गाड़ दिए और खेमा गाह के इर्द गिर्द खंदक खोद ली। इस दौरान अलाफी भेष बदल कर और 1-2 साथियों को साथ लेकर राजा दाहर के दुश्मन के खेमा गाह तक गया
और देखा कि वहाँ कितनी फौज है और क्या क्या है। वो तो बहुत बड़ा लश्कर था। राजा दहर के बचने की यही सूरत थी कि अपने दुश्मन की शर्त पर उससे सुलह कर लेता या उसकी इताअत कबूल कर लेता। रमल राजा ने दहर की फौज पर तवज्जो मरकूज कर ली और हमले की तैयारी करने लगा। उसने देखा कि दहर की फौज उसकी फौज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो वो बेफिक्र हो गया। उसे ऐसा खतरा नजर ना आया कि राजा दहर की फौज उस पर हमला करेगी। एक रात जब रमल की फौज गहरी नींद सोई हुई थी, अलाफी ने अपने सवारों में से, जिनमें सिंधी और अरब सवार शामिल थे, रमल की खेमागाह पर शब खून मारा और खेमों को आग लगा दी। खेमागाह में भगदड़ मच गई। दुश्मन की फौज सिवाय भाग निकलने के कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अलाफी का शब खून इतना शदीद और तेज था कि रमल की फौज के लिए भागना भी महाल हो गया। हजारों सिपाही मारे गए और जंगी कैदी भी हुए और 50 हाथी भी पकड़ लिए गए। रमल के राजा की तो कमर ही टूट गई। राजा दार ने अरब के इन पनाह गुज़ीन मुसलमानों को जो इनामात दिए, उनके अलावा उन्हें मकरान की सरहद पर खासा वसी इलाका दे दिया, जहाँ ये अरब आबाद हो गए। उस वक्त बिलाल बिन उस्मान और उसके साथी महल के खास इस्तबल की मुलाजमत में 5 साल गुजार चुके थे। मई रानी की नजर करम बिलाल पर जरूरत से ज्यादा थी। वो रस्मी तौर पर अपने सगे भाई की बीवी थी, लेकिन उसके दर पर्दा मरासम बिलाल के साथ थे। वो जब शिकार के लिए जाती तो इन 5 अरबों को साथ ले जाती थी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।